हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया एजुकेशनल वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो हमारी जो सीरीज चल रही है नोइंग ओवर नंबर्स, तो इसमें हमारा टॉपिक होगा इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था थोड़ा सा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक। आज हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या फर्क है। तो अगर मैं पहले लिखूंगा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि पोजीशंस क्या होती है, प्लेस वैल्यूज ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। प्लेस तो हमें पता है, मैं लिखूंगा यहां वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है हंड्रेड्स इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, फिर आता है थाउजेंड, फिर आता है 10,000, फिर आता है लेक, 10 लेक, फिर करोड़। अच्छा, फिर यह हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। अब इसी के नीचे लिखूंगा मैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में प्लेसेस आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। यहां पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लेक्स आता है, यहां 100,000। यहां तक सेम आता है हमें इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। 100,000 के बाद आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन। यहां तक हमने पढ़ा 10 मिलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो प्लेस आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो हमने देखा कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000 तक दोनों सिस्टम में सेम नंबर्स आते हैं, यानी कि सेम प्लेसेस आते हैं। तो यहां पर हमें डिफरेंस लग रही है कि लेक्स आता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 100,000 आता है। उसके नीचे दोनों सेम है। अगर मैं लिखूंगा यहां 1 लाख, तो 1 लाख जो है वो 100,000 के बराबर है। स्मॉलेस्ट नंबर 100,000, यानी कि यहां पर ऐसे लिखूंगा 100,000। अगर आप हम 1 लाख जीरोज में लिखे, यानी कि लाख के बदले में जीरोज लिखूंगा, तो आपको पता है 1 लाख में 5 जीरोज आते हैं, जो हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में। तो 1 लाख के बदले 5 जीरोज, तो मैं लिखूंगा 1 और 5 जीरोज। ऐसे ही 100,000 में, क्योंकि 100,000 1 लाख के बराबर है, 100,000 में भी 5 जीरोज होते हैं, तो मैं लिखूंगा 100,000 में भी 5 जीरोज आते हैं। तो दोनों का सेम वैल्यू है, मगर पढ़ने में डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं 1 लाख और इसको बोलते हैं हम 100,000। तो ये दोनों सेम है। अब आप याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारे पास जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1 लाख जो है, वो इंटरनेशनल सिस्टम में ऑफ न्यूमरेशन में उसे बोलते हैं 100,000। तो
और दूसरा जो है 10 लाख उसके बाद आता है, तो यहां पर आता है मिलियन, 1 मिलियन। तो मैं बोलूंगा 10, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, 10 लाख 1 मिलियन के बराबर है, 1 मिलियन के बराबर। आपको पता है 10 और लेख, यानी कि 10 लाख में 6 जीरोज आते हैं, 6 जीरोज। तो मैं लिखूंगा 10 लाख, इसमें कितने जीरोज आते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 लाख में 7 होते हैं और जीरोज 6 होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, इतने ही जीरोज यहां आएंगे, ये दोनों सेम है, तो मैं लिखूंगा 1 मिलियन में इतने ही जीरो है, 6 जीरोज। 1 मिलियन में 6 जीरोज है, ऐसे। सो आपने अब पढ़ा कि जो ये मैं अब रब करूंगा, तो हमने पढ़ा कि 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। ऐसे थर्ड पॉइंट लिखूंगा मैं, करोड़, 1 करोड़ इज इक्वल 10 मिलियन। जो 1 करोड़ होता है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। अच्छा, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, तो मैं लिखूंगा 1 करोड़ 1 करोड़ में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 8 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ जीरोज इसमें 7 होते हैं। तो मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोज होते हैं इसमें, और 10 मिलियन में भी इतने ही जीरोज होंगे, 7 जीरोज, 7 जीरोज। तो मैं इंडियन सिस्टम में ये कॉमा इंट्रोड्यूस करूंगा। इट मीन्स 1 करोड़ ये बराबर होता है 10 मिलियन के बराबर। तो हमने आज पढ़ा कि 1 करोड़ जो है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। ये बहुत ही यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो यानी कि अगर आप देखोगे, मैं YouTube पे टॉपिक बना रहा हूं, YouTube पे भी लिखा होगा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वहां पर भी मिलियंस में आता है, मिलियन बिलियन। तो यहां पर हमने देखा कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमने पढ़ा कि 1 लाख किसके बराबर होता है। इंटरनेशनली उसे बोलते हैं हम 100,000, नॉट 1 लाख। इंटरनेशनली हम 1 लाख नहीं बोलेंगे, वहां पर बोलते हैं 100,000, वो भी 1 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के बराबर होता है, 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के बराबर होता है, और 1 करोड़ जो है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। तो हमें पता चला इससे कि हम कैसे बोलेंगे कि 1 लाख किसके बराबर होता है, 1 करोड़ किसके बराबर होता है। यह हमें पता चला जब हमने दोनों प्लेसेस लिखी, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन उनकी प्लेसेस और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की प्लेस। अब हम यानी कि एक क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल, उसके जरिए आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां कोई न्यूमेरिकल लिखूंगा 72613894। हमें पता है 1 करोड़ में, 1 करोड़ नहीं, यहां पर करोड़स में ये नंबर है, तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे, 8 डिजिट्स टोटल। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि यहां पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हम कैसे यहां पर कॉमा इंट्रोड्यूस करेंगे, यूज ऑफ कॉमा, जो मैंने पढ़ाया प्रीवियस क्लास में। तो कॉमा कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम पहले जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, हम पहले जो 3 डिजिट्स होते हैं, राइट साइड से हम आएंगे, तो हम काउंट करेंगे जो पहले 3 डिजिट्स होते हैं, उसके बाद कॉमा लगता है 1 2 3,
फिर दो दो डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, 1 2, इन दो डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा, फिर 1 2, इन दो डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब हमने जब कॉमा इंट्रोड्यूस करा तो हमें समझ आया कि ये कितना है, 7 करोड़, और ये दोनों हम मिला के पढ़ेंगे, 26 लाख 13 जो है थाउजेंड्स में है, तो ये दो मिला के पढ़ेंगे 13,894। या मैंने उससे यानी कि इनका पीरियड्स भी बताया, जो प्लेसेस इनके हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मगर ये पीरियड जो ये पहले तीन नंबर्स है इनको हम वंस पीरियड बोलते हैं, और जो बाद के उनको थाउजेंड्स पीरियड बोलते हैं, थाउजेंड्स पीरियड, जो उसके बाद उनको लेक्स पीरियड बोलते हैं, और जो ये हमारा रहा इनको करोड़स पीरियड बोलते हैं। तो जब हम नाम देंगे 7 करोड़, फिर जो 2 6 है, लेक्स में 6 जो है वंस प्लेस पे है और 2 जो है टेंस प्लेस पे, तो मिला के पढ़ेंगे 26 लाख। ऐसे ही 1 3 जो है थाउजेंड्स में दोनों नंबर 1 3 13,000, ये मिला के पढ़ेंगे 894 800। तो इसका यानी कि इन वर्ड्स में भी लिख सकता हूं 7 करोड़ 26 लाख 13,894 94, ये हमने इसका यानी कि इन वर्ड से लिखा। अब ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी कि उसी के तरीके से लिखा। अब मैं इंटरनेशनली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वही अप्लाई करूंगा इस पे। उससे हम क्या लिखेंगे, यही हम लिखेंगे, यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या, कॉमास जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो चेंज हो जाएगा, और जो पीरियड्स मैंने लिखे ऊपर वो भी चेंज हो जाएगा। देखो क्या चेंज हो जाएगा। अच्छा, यही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अप्लाई करूंगा इस पे। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम तीन तीन यानी कि एक एक ग्रुप बनेगा 3 डिजिट्स का। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है 894, ये एक ग्रुप होगा 3 डिजिट्स का। और फिर उसके बाद हमने देखा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 2 डिजिट्स का एक ग्रुप बनता है। फिर उसके बाद हम यहां पर 3 डिजिट्स के ग्रुप्स बनाएंगे। तो 2 ग्रुप बन गए, ये 2 है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये 2 एक ग्रुप बनेगा ऐसे ही। तो यहां पर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा, फिर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। अगर इनकी प्लेसेस हम बोलेंगे, 4 की वंस प्लेस है, 9 की टेंस, 8 की हंड्रेड्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन 3 थाउजेंड्स प्लेस, 1 10,000 प्लेस। जो 6 है ये यहां पर 100,000 प्लेस पे आएगा। 2 जो है ये यहां पर मिलियंस की प्लेस पे आएगा, और ये 10 मिलियन। ओके, अब हम बोलेंगे अगर हमें जो ये नंबर है, हम यानी कि इसका नंबर नेम लिखेंगे थ्रू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, इन 3 ग्रुप्स को भी हम पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। इस ग्रुप को हम वंस पीरियड बोलेंगे, इस ग्रुप को हम, इन तीनों को हम बोलेंगे थाउजेंड्स पीरियड। इस टाइम इस ग्रुप को हम बोलेंगे
मिलियंस पीरियड, मिलियंस पीरियड। तो मैं बोलूंगा ये दोनों मैं मिला के पढ़ूंगा। ये मिलियंस में वंस प्लेस पे 2 है और मिलियंस में टेंस प्लेस पे, जो मैंने लिखा 10 मिलियन मीन्स टेंस प्लेस पे है 72 मिलियन। ऐसे ही यहां पर ये थाउजेंड्स में वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे, ये थाउजेंड्स प्लेस पे, तो मैं बोलूं हंड्रेड्स प्लेस पे। तो मैं ये इन तीनों को मिला के पढ़ूंगा 613,894 894। तो मैं अगर मैं लिखूंगा 72 मिलियन 613,894 894। तो ये मैंने नंबर नेम इसका लिखा। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। हम जो हमारा अगला टॉपिक होगा तो हम एक एक्सरसाइज करेंगे इस एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की इस चैप्टर नंबर 1 नोइंग ओवर नंबर्स। इस पे एक एक्सरसाइज है वो मैं करूंगा, तो आप देखना उसमें यही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो आप खुद भी कर सकते हो। आपके पास नंबर दिया गया होगा तो आप बोलेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे हम इसको नंबर नेम, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे। क्योंकि मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी अप्लाई इस पे की, फिर नंबर नेम लिखा, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है अप्लाई किया और नंबर नेम इसका लिखा। अब हमारे पास क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा, नंबर नेम लिखा होगा, हमें न्यूमेरल बनाना होगा उसका। फॉर एग्जांपल नंबर नेम मैं लिखूंगा इंटरनेशनल सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा इंग्लिश में 93 मिलियन 612,130 तो ये कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 93 मिलियन 612,113। तो हम यहां पर ग्रुपिंग करेंगे। ये 3 जो नंबर है ये एक ग्रुप है, ये यहां से ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। यानी कि मिलियंस में जो है वो एक ग्रुप है, थाउजेंड्स में जो है वो 2 ग्रुप है और ये तीसरा है। तो हम लिखेंगे 93 मिलियंस में। तो यहां पर मैं ग्रुप्स भी बना सकता हूं और आप पीरियड्स भी लिखोगे। वंस पीरियड आएगा तो, और फिर थाउजेंड्स पीरियड, फिर थाउजेंड्स के बाद वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस। तो हम ऐसे लिखेंगे, मिलियंस में 2 आते हैं 93 ऐसे, फिर 612 थाउजेंड्स में आएगा और 113 वंस पीरियड में आएगा ऐसे। तो मैं ये फिर लिखूंगा इसका न्यूमेरल ऐसे 93 612 113 कॉमा इंट्रोड्यूस करेंगे इन पीरियड्स। मैं बोलूंगा 93 मिलियन
612,113 आया. Ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million. फिर हमने पढ़ा 93,612,113. तो आज के लिए इतना ही काफी. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे इसी जो हमने पढ़ा आज तक उस पे एक्सरसाइज करेंगे. तो थैंक यू, बाय बाय.